हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं अजय कुमार अग्रवाल के बुक से त्रिकोणमिति। और आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का कुछ क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में ABC 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं कि अगर tan A = 12/13 दिया हुआ है तो 2 sin A cos A अपन cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या हुआ है, tan A = 12/13। क्योंकि हम लोग कल रेशियोज फार्मूला में पढ़े थे, तो tan थीटा = क्या था, कि लंब अपान आधार था। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि लंब अपान आधार मीन्स लंब की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 12, और आधार की वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 13। तो हम लोग को लंब आधार दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो लंब और आधार की वैल्यू दिया हुआ है, तो लंब की वैल्यू 12 का स्क्वायर और प्लस आधार मीन्स 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और फिर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इन दोनों को अगर ऐड हम लोग करते हैं तो कितना होगा, ये होगा 13, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 10 और 11 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और रिमाइंडर 1 कैरी 1 बचा था, तो ये तो कर्ण का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया 313। अब जो है हम लोग कर्ण का मान अगर निकालेंगे तो यही क्या हो जाएगा अंडर रूट में 313 मीन्स 313। लंब आधार कर्ण का मान निकल गया। तो हम लोग इस वाले में इसका रेशियोज फार्मूला लिख करके वैल्यू पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो लिखते हैं 2 sin A cos A अपान cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसका रेशियोज फार्मूला क्या होता है, साइन A का होता है लंब अपान कर्ण होता है, फिर cos A का क्या होता है आधार अपान कर्ण होता है, और फिर उसके बाद साइन नहीं cos A का क्या होता है आधार अपान कर्ण तो होता है, लेकिन ये अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग जो है कर्ण का मान निकाले हैं, जो कि आया है अंडर रूट 313। अब जो है हम लोग उसका मान अगर निकालना है तो वो यहाँ पे लिख दें, और रेशियोज फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। इसका जो भी होता है क्या होता है 2 sin A साइन ए का क्या होता है लंब अपान कर्ण होता है, और आधार cos A का क्या होता है आधार अपान कर्ण होता है। और इसी तरीके से जो है cos A का क्या हो जाएगा आधार अपान कर्ण तो होता है, लेकिन अगर स्क्वायर दिया है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन ए का क्या होगा लंब अपान कर्ण का स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जो है अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये 2 लंब अपान कर्ण की वैल्यू ये 12 अपान ये 13 होगा, और आधार अपान तो यहाँ पे सारा वैल्यू आपको पुट कर दिया गया है। अब जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में क्या होगा 2 × 12 × 13 हो जाएगा, और ये जो होगा और डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके, क्योंकि अंडर रूट का अंडर रूट में अगर सेम नंबर रहता है मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट से बाहर हो जाता है। अब जो इसका स्क्वायर करेंगे तो 169, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 313 होगा, और ये 144 और अपान ये 313 होगा। ओके, अब जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, अब जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, बल्कि डिनोमिनेटर सेम ही है तो उसको लिख करके न्यूमरेटर वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऊपर वाला ऐसा ही सेम लिखते हैं 2 × 12 × 13, और ये जो होगा डिनोमिनेटर में 313, और ये अपान में 313 होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो 25 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 × 13 और अपान में ये 25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पर tan A = क्या दिया हुआ है स्मॉल A अपान B। तो tan A का रेशियोज फार्मूला क्या होता है लंब अपान आधार। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि लंब कितना है A और आधार कितना है B। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। लंब का मान कितना दिया है A का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आधार का B का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो रेशियो फार्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है लंब आधार कर्ण जो भी आएगा उसका मान जो है हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ए साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब अपान कर्ण होता है, और फिर माइनस माइनस है ये, और ये बी, और कॉस ए का क्या होता है, आधार अपान कर्ण होता है, और फिर अपान ये ए साइन ए का क्या होता है, फिर लंब अपान कर्ण होगा, और फिर प्लस बी कॉस ए का क्या होगा, आधार अपान कर्ण होगा। ओके स्टूडेंट, अब जो है इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ए लंब अपान कर्ण, लंब की वैल्यू ए और कर्ण की वैल्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी आधार की वैल्यू बी और कर्ण की वैल्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम लोग लिख लेंगे ए लंब की वैल्यू ए और कर्ण की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस बी और इंटू बी अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो है हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे हम लोग, ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ओके, फिर इसी तरीके से इस वाले पार्ट में भी वही हम लोग करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम है तो ये लिख लेंगे। तो ऐसे ही जो है इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट में भी जो है वो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब जो है इसको हम लोग चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं और बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी देखेंगे। तो फर्स्ट के सी में दिया हुआ है tan a इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1, तो आपको प्रूफ करना है साइन ए कॉस ए का मान 1/2 अंडर रूट 2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग वही प्रोसेस करते हैं, इसमें tan a इक्वल टू लिख लेते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1, अपान में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं इसको, और ये किसके बराबर होता है, इसका रेशियो फार्मूला क्या होता है, लंब अपान आधार होता है। इसका मतलब यहाँ से आपको लंब का मान निकला कितना, अंडर रूट 2 माइनस 1, और आधार का मान कितना निकला 1। अब जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे, तो जो कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो लंब का स्क्वायर यहाँ पे ये अंडर रूट में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग लगा देते हैं, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस नहीं प्लस दूसरे का 2 गुना, तो ये 1 और माइनस दोनों गुणनफल का 2 गुना 2 अंडर रूट 2 होगा, और ये प्लस 1 होगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 4 और माइनस 2 अंडर रूट 2 होगा, ये होगा आपका कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ओके, तो अब जो है हम लोग कर्ण का मान निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग फाइनली जो है उसमें रख करके सॉल्व कर देंगे। तो देयरफॉर साइन ए मन के तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि प्रूव करना है ना उसमें, तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होता है, लंब अपान कर्ण, तो लंब अपान कर्ण का मतलब अंडर रूट 2 माइनस 1, और कर्ण की वैल्यू 4 माइनस 2 अंडर रूट 2, और इंटू कॉस ए का क्या होता है, आधार अपान कर्ण, तो आधार की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू एज इट इज 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो अब जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों सेम टर्म अंडर रूट में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा 4 और माइनस 2 अंडर रूट 2। ओके, अब जो है हम लोग इसमें से कुछ कॉमन कर लेते हैं, अगर कॉमन हो रहा है तो इसमें से अंडर रूट 2 माइनस 1 और ये अपान में हम लोग कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन करें, आपको प्रूफ करना है 2 अंडर रूट 2, तो 2 पहले कॉमन कर लेते हैं, तो 2 अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 2। ओके, ये बचेगा, यहाँ से फिर जो है हम लोग अंडर रूट 2 कॉमन कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या होता है 2 होता है ना, तो इस 2 में क्या है अंडर रूट 2 टाइम्स है, तो एक अंडर रूट 2 जो है दोनों में से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 और 2 ऑलरेडी कॉमन हुआ है, अंडर रूट 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा ये 2 अंडर रूट 2, ये फाइनली क्या हो गया, वही तो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड वाले में दिया है कि साइन ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको इसमें दो पार्ट दिया है, tan ए का मान निकालना है और sec ए का मान निकालना है, तो वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, साइन ए का रेशियो फार्मूला लिखेंगे, दो आपको टर्म वहां से पता चल जाएगा, तीसरा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इरेज कर लेते हैं, तो इसमें सेकेंड वाले में दिया है साइन ए इक्वल टू, उसको जो भी दिया है वो लिख लेते हैं, साइन ए इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से साइन ए का रेशियो फार्मूला क्या होता है, लंब अपान कर्ण, मीन्स यहाँ से लंब की वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण की वैल्यू कितना दिया हुआ है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली जो है हम लोग इसमें पहले लंब और कर्ण दिया है तो आधार निकाल लेते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का मान निकालना है ना, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको इधर कर लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो अब जो है इसका एक्सपेंड कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर दिया है तो पहले का स्क्वायर मीन्स पावर 4 हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर मीन्स पावर 4 और प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना और माइनस ये पहले का स्क्वायर करेंगे तो ए पे पावर 4 होगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर होता है तो फिर ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा बी पे पावर 4 और माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा ये, और फिर बचेगा क्या, ये दोनों तो 4 ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये आधार का स्क्वायर का मान है तो आधार स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी हो गया। तो हम लोग को लंब, आधार और कर्ण का मान पता चल गया। तो tan ए का मान निकालना है पहला, तो tan ए इक्वल टू क्या होगा, रेशियो फार्मूला क्या होता है, लंब अपन आधार। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपन आधार का मान कितना दिया हुआ है 2ab। ओके, और बी वाले में क्या दिया है, बी वाले में दिया हुआ है सेक ए। सेक ए का खुद से करिएगा रेशियो फार्मूला लिख करके। ओके, आपको लंब, आधार और कर्ण का मान दिया ही है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, थर्ड में भी तीन पार्ट दिया हुआ है। पहले क्या दिया है, सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू ए, तो आपको मान निकालना है सेक ए बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/2a, और फिर बी की वैल्यू tan ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/2a दिया है, और सी वाला जो दिया है साइन ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस बी। ये तीनों जो है प्रूफ आपको करना है। अगर ये सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू ये दिया है तो इसको थोड़ा सा करने का अलग तरीका होगा। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं हम लोग, सेक ए प्लस क्या दिया हुआ है tan ए इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। जैसे कि इसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से, या फिर लिख सकते हैं ये 1/सेक ए और प्लस tan ए और इक्वल टू ये 1/a, मतलब कि दोनों पक्षों में जो है हम लोग 1 में भाग देते हैं इस दोनों पक्षों का। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है हम लोग इसका परमेकरण कर दे रहे हैं लेफ्ट वाले साइड का, तो 1/ क्या होगा ये सेक ए, तो ये आपको दिया है, फिर इसका परमेकरण करेंगे, इसका मतलब कि सेक ए माइनस tan ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक ए माइनस tan ए, फिर ये सेक ए माइनस tan ए, और राइट वाला पार्ट को हम लोग एज इट इज रहने देंगे। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेक ए माइनस tan ए ही रहेगा, और अपान में जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे जो है हम लोग इसको रख देंगे, तो सेक स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा 1/a। ओके, तो ये सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का आपको फार्मूला पढ़ाया गया था, क्या होता है उसका मान 1 होता है, तो ये सेक a माइनस tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a होगा। ये इसको हम लोग जो क्वेश्चन दिया था उसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग समीकरण 1 + 2 अगर करते हैं, 1 + अगर 2 करते हैं, तो यहाँ पे सेक ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए होगा, और tan ए से tan ए कैंसिल हो जाएगा, और राइट वाला पार्ट ऐड करेंगे तो a + 1/a होगा। ओके, अब इसमें एलसीएम लेकर के 2 से आई थिंक डिवाइड भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, आपको तो वही प्रूफ ही करना था ना सेक ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये 2 सेक ए इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो सेक ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/2a, ये आपका पहला का ए सॉल्व हो गया। ओके, यही प्रूफ करना था आपको। अब जो है ये बी वाला, तो इसमें जो है हम लोग समीकरण 1 - 2 कर देते हैं। समीकरण 1 जब 2 करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो tan ए क्या हो जाएगा 2 tan ए होगा, और राइट वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो a - 1/a होगा। इसको वैसे ही एलसीएम लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो 2 tan ए होगा, और ये a स्क्वायर माइनस 1/a होगा, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ए हो गया। ये आपका सेकंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। अब जो है आपको ये साइन ए प्रूफ करना है, तो साइन ए अगर प्रूफ करना है आपको तो हम लोग लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, या फिर साइन ए अपान कॉस ए, और अपान 1/a
कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो है अगर पलटेंगे साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू टेन ए हो जाएगा, 1 अपन कॉस ए फार्मूला पढ़ाया गया था, सेक ए हो जाएगा, क्योंकि टेन ए का भी मान आप निकाल चुके हैं, तो टेन ए का मान यहाँ पे रख देंगे और सेक ए का भी मान निकाल चुके हैं तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा और आपका ए स्क्वायर माइनस 1 और अपन में ए स्क्वायर प्लस ये 1 आपका बच जाएगा फाइनली। तो ये वाला भी पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग सॉल्व किए। अब जो है अगले लेक्चर में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।